नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना हम इस टाइम एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें आपको ये बताते हैं कि आज के मंडी भाव क्या रहे हैं और आने वाले समय में तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है। तो साथियों, आज 8 फरवरी 2022 और हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी 2022 को अपने मंडी भाव में कॉटन के भाव क्या कुछ रह सकते हैं और 10 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसका क्या प्रभाव हमारे कॉटन की फसलों पे पड़ सकती है। तो साथियों, बने रहें इस वीडियो पे और वीडियो पूरा अवश्य देखें। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ताज़ा मंडी भाव भी मिलते रहेंगे और तेज़ी मंदी की क्या कुछ रिपोर्ट या संभावना है वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। खेतीबाड़ी, मौसम, सारी जानकारी आपको सब्सिडी इत्यादि की चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए साथी, हम शुरुआत कर लेते हैं आज के एक मंडी कॉटन भाव क्या रहे हैं। तो साथियों, आज बठिंडा में 10,200 रुपये, गिद्धरवा में 9865 रुपये, अबोर में 10,005 रुपये, केसरी सिंहपुर में 10,351 रुपये, रावतसर में 10,040, गोलवाला में 10,450, राइसनगर में 10,150, विजयनगर में 10,173, सादुलसर में 10,261, गैसिंगपुर में 10,100, संगरिया में 10,071, हनुमानगढ़ में 10,054 रुपये, पेड़ीगांव में 10,230, गंगानगर में 10,151, सिवानी में 9100 रुपये, डब्बा वाली में 9830, नरवाना में 9600, फतेहबाद में 9500, बरवाड़ा में 9330, भट्टू में 9530, आदमपुर में 9500, एलनाबाद में 9951 और सिरसा में 9931 रुपये। और ये आज के जो अपने नज़दीकी मंडियां हैं उनके भाव और हम बात कर लेते हैं आज कॉटन सिटी सूरतगढ़ के क्या भाव रहे हैं। तो साथियों, कॉटन के आज भाव रहे हैं कॉटन सिटी सूरतगढ़ में 10,190 रुपये, गवार के भाव रहे हैं 5561 रुपये और मूंग के भाव रहे हैं 6350 रुपये। साथियों, ग्वार में 200 से 300 रुपये तक मंदी हुई है। तो बाकी जो मंडियों के ग्वार, मूंग, मोठ के भाव हैं मेरे पास जो पहुंचे हैं, मैं आपको पहले वो वीडियो में बता देता हूं, उसके बाद हम आगे की जो चर्चा है वो कर लेंगे। तो सादुलसर मंडी के जो भाव हैं, देसी कपास के 7500 रुपये, गवार के भाव है 5857 रुपये, मूंग के भाव 6210 और गेहूँ 2039 रुपये और सरसों 7100 रुपये। उसके बाद गरसाना की अगर हम बात करें तो सरसों है आपकी 6400 रुपये, मूंग 6180 रुपये और गवार 5800 रुपये। पीलेबंगा की हम बात करें तो पीलेबंगा में साथियों धान 1121 3441 रुपये और गवार 5796 रुपये। रावड़ा मंडी में ग्वार बिका आपका आज है 5755 रुपये, मूंग 6100 रुपये और सरसों बिकी है 7140 रुपये। तो साथियों, आज जो ग्वार मंडी अपने पास पहुंची है या ग्वार मंडी की जो रिपोर्ट पहुंची है वो तकरीबन 200 रुपये डाउन आपका रहा है। ग्वार में 200 रुपये डाउन एक दिन में होना बहुत बड़ी बात है साथियों। इतना डाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन डाउन होने का रीज़न क्या है, मेरे अनुमान से क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। साथियों, विश्व में अगर कहीं भी दो देशों के मध्य अगर झगड़ा हो और मुख्य रूप से वो दो देश जो बिट्टो पावर में शामिल हैं या स्ट्रॉन्ग देश हैं, मजबूत देश हैं, हर प्रकार से मजबूत देश, और उन दो देशों के मध्य या उनमें से एक देश किसी दूसरे देश के खिलाफ बोल रहा है या तनाव की स्थिति है या युद्ध की संभावना है, उस समय हमारा भारतीय बाजार डाउन हो जाता है। हालांकि उसके नज़दीक के क्षेत्र के या यूं कहूँ पूरे विश्व में उस समय मंदी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब युद्ध की स्थिति बनी रहेंगी तो यार व्यापार कहाँ खुले रहेंगे। बहुत से रास्ते हैं वो युद्ध के कारण बंद हो जाएंगे, युद्ध के कारण पेमेंटें रुक जाएंगी, युद्ध के कारण दूसरे देशों की सहायता करनी पड़ेगी, युद्ध के कारण दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ेगी, तो वो बजट है वो बिगड़ जाता है। मटेरियल एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना, ट्रांसपोर्ट है वो माध्यम बिगड़ जाता है, जिसके कारण बाज़ारों में मंदी देखने को मिलती है। अपना जो अनुमान कहता है वो यही कहता है साथियों। बाकी हो सकता है हम गलत हों, कोई और भी आंकड़ा हो, लेकिन मैंने मेरी समझ में आज तक ये चीज़ नोट की है, जहाँ भी जिस देशों के मध्य युद्ध की स्थिति या तनावपूर्ण स्थिति होती है, जो मुख्य मेन देश है हमारे विश्व के,
जो धनाढ़ देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उन देशों में अगर ये स्थिति होती है तो हमारा बाजार मंदा होता है। मैं इंडिया से बाहर तो आज तक नहीं गया हूँ, लेकिन इंडिया की अगर मैं ये स्थिति देखूँ तो हर बार यही हुआ है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावना कहीं होती है या बिगड़ती है व्यवस्था, तो मंदी देखने को मिलती है साथियों। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जो साथी पुराने हैं, जिनको नॉलेज है, जो परमानेंट है, तेजी मंदी देखते रहते हैं, अपनी जानकारी रखते हैं, उन साथियों को तो इस बात का पहले से पता है। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको नहीं पता। इसलिए जो साथी नए हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, तेजी मंदी की, फसलों की ताज़ा मंडी भाव लेना चाहते हैं, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। आपको आने वाले समय में हर जानकारी मिलती रहेगी कि तेजी मंदी क्या कुछ हो सकती है, कैसे होगी और उसका रीज़न क्या है। क्योंकि हम जो भी बात करते हैं हम धरातल पे बात करते हैं साथियों। ये नहीं है कि हमने हवा में तीर मार दिए, यार 8वें महीने में तेजी आ जाएगी, चौथे महीने में मंदी आ जाएगी, 7वें महीने में मंदी आ जाएगी, तीसरे महीने के दूसरे हफ्ते में तेजी आएगी। साथियों, ये अपने पास काम नहीं है, क्योंकि वो एक सिर्फ आइडिया होता है, एक अंदाज़ा होता है। हो सकता है वो सही भी बैठ जाए, हो सकता है वो गलत भी बैठ जाए। हमने 20 आदमियों से पूछा, 20 ने ये कहा कि 20 मार्च के बाद तेजी आ सकती है एक बार में। तो हमें भी यूँ लगता है कि यार अगर 20 विशेषज्ञों ने ये बोला है तेजी आ सकती है, तो भाई आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो अनुभव होता ही है, ये नहीं है कि अनुभव नहीं होता। लेकिन वो आप ये मान के चलो लाखों की संख्या में 1 या 2 आदमी होंगे जिनको इस चीज़ का नॉलेज या अनुभव होता है। विशेष रूप से साथियों, आपको अगर ये पूछना हो कि तेजी मंदी होगी या नहीं होगी, आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो उसका लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। आप उस व्यक्ति से पूछें जिसके पास पहले से हज़ारों क्विंटल का स्टॉक कर रखा उसने, और वो आपके विश्वास पात्र होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मेरे पास 1 क्विंटल गेहूँ नहीं है, 1 क्विंटल ग्वार नहीं है, और मैं आपको ये कह दूँ जी ग्वार तो मेरे पास पड़ा है, ग्वार में तो तेजी आएगी तभी तो। यार जिस व्यक्ति के पास लाखों क्विंटल या हज़ारों क्विंटल माल पड़ा है, वो ये बात कह रहा है तेजी आएगी, मतलब उसको यूँ लग रहा है तेजी आएगी, इसीलिए तो उसने स्टॉक कर रखा ना, जाहिर सी बात है, तो तेजी आने की संभावना बनती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे 20 आदमी जान पहचान वाले हैं जिन्होंने हज़ारों क्विंटल ग्वार का स्टॉक कर रखा है, और उनका मानना यह है कि आने वाले समय में तेजी आ सकती है और तेजी में हम अपनी ग्वार बेचेंगे, तो यार हमें भी विश्वास होता है कि ये बिल्कुल ये आदमी सही बोल रहा है, क्योंकि अपना माल नहीं बेच रहा है, ये तेजी के इंतज़ार में है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो बात है वो सही हो सकती है। तो वो एक अंदाज़ा होता है। वो ये कह दे कि मार्च में तेजी आएगी, तो हम भी मान लेते हैं यार चलो मार्च में तेजी आएगी। बाकी साथियों से कोई आंकड़े नहीं है कि वो ये बता दें कि मार्च में तेजी आएगी। अब YouTube पे एक साथी का मैंने वीडियो देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये कह रहा है आपकी ना सरसों 8,000 रुपये बिकेगी, 8500 रुपये बिकेगी। यार कब बिकेगी? नई सरसों आने के बाद तो मतलब नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि बिकेगी साथियों। देखो बिके तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत से साथियों को लाभ होगा, और उन साथियों में एक मैं भी शामिल हूँ भाई, मेरे को भी लाभ होगा। सरसों तो मैंने भी बो रखी है। लेकिन साथियों 8500 रुपये और 9,000 वाले यार ये फर्जी आंकड़े नहीं देने चाहिए। नरमा जाएगा 15,000 पार, नरमा कब जाएगा 15,000 पार, इस तरह के कमेंट आते हैं, हमें भी हंसी आती है वो कमेंट पढ़ने के बाद। भाई आप इतने बड़े विशेषज्ञ हो, आप इतने बड़े विद्वान हो, आपको ये पता चल रहा है कि नरमा कब जाएगा 15,000 पार, तो फिर मेरी वीडियो देखने की कहाँ ज़रूरत है आपको, जब आप इतने बड़े विद्वान हो। तो साथियों एक सही सटीक जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, और सही सटीक जानकारी हमें उपलब्ध करवानी चाहिए। हमें धरातल पर रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहस है। हमें किसानों को मारना नहीं है, हमें किसानों को जोड़ना है, हमें किसानों का एक संगठित करना है, हमें किसानों का एक संगठन बनाना है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, ताकि अगर कोई दिक्कत रहे तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख सकें किसानों के सामने एक दूसरे की। तो जो साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो साथी लाइव वीडियो में चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो हम रोज़ाना रात को 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो रोज़ाना रात को 9 बजे लाइव जुड़ने के बाद हम लोग वहाँ फसलों के भाव के बारे में, तेजी मंदी के बारे में, और आज के तत्कालीन भाव क्या रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। मौसम, कृषि, सब्सिडी, खेती बाड़ी,
किसानों से संबंधित सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो आपकी सब्सिडी योजना हो, चाहे सरकार द्वारा किसानों को फ्री दी जाने वाली कोई योजनाएं हो, क्योंकि अभी हमने कल वाले वीडियो में बताया था किसानों को फ्री में ज़मीन आवंटित की जा रही है, तो उसकी भी हमने वीडियो यूट्यूब पे डाली है। तो जो साथी ज़्यादा जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं साथियों, और आपको, मुझे यूँ लग रहा है 100% कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा मेरी वीडियो से। तो चलिए साथी, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे सुबह आपको 9 बजे एक फिर वीडियो में तेजी मंदी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान, शुभ रात्रि।